आज हम 10वीं कक्षा में दी हुई 11वीं कविता कृषक गान का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत गीत में गीतकार दिनेश भारद्वाज जी ने एक कृषक का महत्व प्रतिपादित किया है। कृषक जो कि संपूर्ण संसार का अन्नदाता है, स्वयं अभाव में जीता है पर किसी के समक्ष हाथ नहीं फैलाता। कवि समाज में उसका सम्मान पूर्ववत स्थापित करना चाहते हैं, उसे एक न्याय की भूमिका से देखना चाहते हैं। यही कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहाँ पर कवि ने कृषक के अभाव की कोई सीमा नहीं है, परंतु उसके पास संतोष रूपी धन है। वह उसी संतोष के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे संसार में कैसा भी वसंत आए, कृषक के जीवन में सदा पतझड़ ही रहता है, यानी कि उसका जीवन दुखों से भरा ही रहता है। अर्थात ऋतुएं बदलती है, लोगों की परिस्थितियां बदलती है, परंतु कृषक के भाग्य में अभाव ही अभाव है। ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद उसे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। कृषक को अपनी दीनहीन दशा पर भी नाज है। कवि कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ, मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। अगली पंक्तियाँ हैं। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कृषक दिन रात खेतों में मेहनत करता है, काम करता है और अपना रक्त पसीने के रूप में बहाता है। संपूर्ण जगत को जीवन रस प्रदान करता है, जीने के लिए अनाज उत्पन्न करता है। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में उसके लिए धूप छाया दोनों एक से है। मौसम में कैसा भी बदलाव आए, कृषक की स्थिति नहीं बदलती, उसके दुखों का अंत नहीं होता। वह धूप हो या छाव, सभी में अपने कार्य में विलीन रहता है। मानवता के साथ उसका आह्वान करना चाहता हूँ, मतलब कि जो मानव धर्म है उसमें लेखक कहते हैं कि हमें यह आज निश्चय करना है कि हमें कृषक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करना जरूरी है। और इसीलिए कवि कहता है कि ऐसे कृषक का मुझे गान करना है। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पलितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। यानी कि कृषक संपूर्ण संसार का अन्नदाता है। वह अन्न उगाकर पूरे विश्व का पालन करता है, लोगों को जीवन देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों को वह पालता है, उन्हीं के द्वारा उसे पद दलित किया जाता है, उसे अपमानित किया जाता है, उसकी अवहेलना की जाती है। मैं चाहता हूँ, कवि कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कृषक का हाथ पकड़कर एक नवीन सृष्टि का निर्माण करूं। यानी कि इन कृषकों की मदद कर या कृषकों को न्याय दिलाकर एक नई सृष्टि का निर्माण किया जाए। यानी कि अब जो उसे सम्मान नहीं दिया जा रहा है, वह सम्मान उसे मैं देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि
इस कृषक से ही हमारा जीवन यापन होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं ऐसे कृषक का गीत गाना चाहता हूँ। दोहरा कर डालता जो छोड़ सारे सूर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। मतलब कवि कहते हैं कि कृषक को जीवन में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती। उसका जीवन एक दुर्लभ क्षीण शरीर को ढकने के लिए कपड़े तक नहीं प्राप्त होते। फटे पुराने कपड़ों में वह अपना जीवन व्यतीत करता है, खेतों में काम करता है। और कई जगह तो कई देहातों में ऐसा देखा गया है कि यह किसान कपड़े न होने की वजह से पेड़ पौधों की पत्तियों को अपने बदन पर लपेट लेता है और फिर भी काम करता रहता है। कृषक बंजर धरती में जी तोड़ मेहनत करके पसीने के रूप में अपने खून को बहाकर उसे उपजाऊ बनाता है। कवि कहते हैं कि मेरे लिए वह सभी देवी देवताओं से ऊपर है। हमारे मानव समाज में अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग देवताओं की पूजा याचना की जाती है, लेकिन कवि कहते हैं कि अगर मुझे देव दानवों में किसी की पूजा करना है तो मैं इस कृषक को अपना भगवान समझकर मैं उसकी पूजा करना चाहता हूँ। मैं उसका जीवन बेहतर बनाकर मैं उसकी समझूंगा कि मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ। इसलिए कवि यह कहते हैं कि मैं उसका गीत गाना चाहता हूँ। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता, आज अपनी जीत हारे, जोड़कर कन कन उसी के, नीड़ का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। कृषक एक जीवित मशीन के समान है। जिस तरह मशीन कंपनियों में 2400 घंटे चलते ही रहते हैं, उसी प्रकार ये जो किसान है ये अपने खेत खलिहानों में काम करता ही रहता है। उस अन्नदाता सृष्टि के पालक की दुर्दशा देखकर आज मानवता रो रही है। कवि कहते हैं कि मैं कन कन जोड़कर कृषक के लिए एक ऐसे नीड़ का निर्माण करना चाहता हूँ। कन कन जोड़कर ऐसे नीड़ का निर्माण करना चाहता हूँ जिस घर में, नीड़ माने घर, उस घर में वह आराम से रह सके, अपना जीवन अच्छे से जी सके। और जब वह अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लग जाए तब मैं समझूंगा कि मैं मानवता के आधार पर किसी की मदद मैंने की। धन्यवाद।